हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल JKAS एजुकेशन इन्फो। इस वीडियो में हम क्लास 12th के जियोग्राफी का मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। इस मॉडल टेस्ट पेपर में जो पेपर पैटर्न दिया गया है और जो सिलेबस में पैटर्न दिया गया है, दोनों पैटर्न सेम है। इस मॉडल टेस्ट पेपर को सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर किया गया है, इसलिए आपको पेपर पैटर्न का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। इस पेपर में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ दिस सिलेबस मिलता है तो आप मुझे ज़रूर बताओगे, ताकि हम वक्त पर ही इस इशू को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें और आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इस बार जो आपके जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर पैटर्न आएगा वो इस मॉडल टेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर किया जाएगा। लास्ट ईयर जो पेपर पैटर्न आया था वो इस बार रिपीट नहीं होगा। सो आप इसी मॉडल टेस्ट पेपर पे फोकस करोगे और अपने फाइनल एग्ज़ाम के लिए इसी मॉडल टेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करोगे। अभी तक जो भी मॉडल टेस्ट पेपर्स हमने डिस्कस किए उनमें हमने प्रीवियस ईयर जो पेपर्स आए थे उनके पैटर्न्स को भी डिस्कस किया, लेकिन इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स के पैटर्न्स को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाते हो। तो अब हम पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस को डिस्कस करेंगे। इस बार जो आपका न्यू पैटर्न का पेपर आएगा उसके सेक्शन ए में सिर्फ 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन होंगे और इनके 10 मार्क्स होंगे। जो सेक्शन बी होगा, सेक्शन बी में 2 मार्क्स के 9 क्वेश्चन होंगे, इनमें टोटल 18 मार्क्स होंगे और इनका आंसर 20 to 30 वर्ड्स में लिखना होगा। इसके बाद जो सेक्शन सी होगा, सेक्शन सी में 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और ये भी 9 क्वेश्चन होंगे, इनके टोटल 27 मार्क्स होंगे और इनका आंसर 100 to 150 वर्ड्स में लिखना होगा। इसके बाद जो सेक्शन डी होगा, सेक्शन डी में 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे, इनके टोटल 15 मार्क्स होंगे और इनका आंसर 150 to 300 वर्ड्स में लिखना होगा। आई होप आपको पेपर पैटर्न समझ आ गया होगा। अगर आपको अब भी कोई डाउट हो पेपर पैटर्न के रिलेटेड तो मुझसे ज़रूर पूछना और एक दूसरे की हेल्प भी करना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको रिवाइज्ड सिलेबस के PDF की लिंक मिल जाएगी, उस PDF को डाउनलोड कर लेना क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास 2020 का सिलेबस है। अब हम सेक्शन ए के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी वाज प्रपोज्ड बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए इनकम अप्रोच, ऑप्शन बी वेलकम अप्रोच, ऑप्शन सी बेसिक नीड्स अप्रोच, ऑप्शन डी कैपेबिलिटी अप्रोच। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी बेसिक नीड्स अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 2, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज ऑल्सो नोन एज। ऑप्शंस हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जूमिंग, मिल्पा, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, जूमिंग भी कहते हैं और मिल्पा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप? प्लांटेशन क्रॉप्स को केश क्रॉप्स भी कहते हैं। इसके ऑप्शंस हैं राइस, रबर, कॉफ़ी, ऑयल पाम। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए राइस। राइस प्लांटेशन क्रॉप नहीं होता है, राइस नॉन प्लांटेशन क्रॉप होता है और एक नॉन प्लांटेशन क्रॉप है वीट। रबर, कॉफ़ी और ऑयल पाम ये तीनों प्लांटेशन क्रॉप्स की एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4, a farming initiative in which farmers pool their resources for profitable outcome। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ट्रक फार्मिंग, ऑप्शन बी मिक्सड फार्मिंग, ऑप्शन सी कोऑपरेटिव फार्मिंग, ऑप्शन डी कलेक्टिव फार्मिंग। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी कोऑपरेटिव फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर फुटलूज इंडस्ट्रीज? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए डिपेंडेंट ऑन स्पेसिफिक रॉ मटेरियल, ऑप्शन बी जनरली नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, ऑप्शन सी एम्प्लॉय लार्ज लेबर फोर्स, ऑप्शन डी प्रोडक्शन इन लार्ज क्वांटिटी। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए डिपेंडेंट ऑन स्पेसिफिक रॉ मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज फोकस ऑन क्रिएशन एंड रीअरेंजमेंट ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग आइडियाज? ऑप्शंस हैं सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ऑप्शन बी टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ऑप्शन सी क्वाटरनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ऑप्शन डी क्वाइनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी क्वाइनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्वेश्चन नंबर 7, द बिग इंच पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट्स। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मिल्क, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी LPG, ऑप्शन डी पेट्रोलियम। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी पेट्रोलियम। Question number 8, Pana and Para are examples of which type of settlements? Options हैं clustered settlements,
ऑप्शन बी सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स, ऑप्शन सी हैमलेटेड सेटलमेंट्स, ऑप्शन डी डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी हैमलेटेड सेटलमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9, हरियाली एंड नीरू मीरू और एग्जाम्पल्स ऑफ। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए वाटर शेड मैनेजमेंट, ऑप्शन बी रिसाइकल एंड रीयूज ऑफ वाटर, ऑप्शन सी केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, ऑप्शन डी रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए वाटर शेड मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज नोन एज ब्राउन डायमंड। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी मैंगनीज, ऑप्शन सी लिग्नाइट, ऑप्शन डी माइका। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी लिग्नाइट। लिग्नाइट को ब्राउन डायमंड कहते हैं और इसको ब्राउन कोल भी कहा जाता है। और लिग्नाइट में जो कार्बन कंटेंट होता है वो होता है 45% to 55%। सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें किसी भी क्वेश्चन में आंसर गलत मिलता है तो मुझे ज़रूर बताना। अब हम आएंगे सेक्शन बी के क्वेश्चंस पर। सेक्शन बी में 2 मार्क्स के 9 क्वेश्चंस होंगे। इनमें टोटल 18 मार्क्स होंगे और इनका आंसर 20 to 30 वर्ड्स में लिखना होगा। अब हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर quaternary activities? Give 2 examples. Question number 12, give 2 points of difference between sustenance and modern agriculture. Question number 13, name any 2 major ocean routes of Europe. Question number 14, what is cyberspace? Question number 15, name the most widely used non-conventional sources of energy in India and why. Question number 16, why are common property resources important in rural areas in India? Question number 17, give one reason why market gardening is practiced near urban centers. Question number 18, why is shifting agriculture detrimental to environment? Question number 19, enlist any 2 factors which give rise to international trade. ये क्वेश्चन लास्ट ईयर के पेपर में भी पूछा गया था और उसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्क्राइब फैक्टर्स विच फॉर्म द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। दोनों क्वेश्चन सेम है लेकिन इस बार इसी क्वेश्चन में वर्डिंग को चेंज करके सेम वही क्वेश्चन पूछा गया है। जियोग्राफी के सिलेबस में आपने एंड पर हॉट्स के क्वेश्चंस का पढ़ा होगा, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चंस। इनमें आपकी मेमोरी नॉलेज चेक की जाती है कि आप अपने तरीके से क्वेश्चंस का आंसर लिख पाओगे या नहीं लिख पाओगे। ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आपके पास पहले से होगा, बस आपको सिर्फ उन आंसर्स में वर्डिंग चेंज करके आंसर्स लिखने होंगे और इसमें कोई बड़ा मसला नहीं होगा। सेक्शन बी कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे सेक्शन सी के क्वेश्चंस पर। आपके फाइनल पेपर में जो सेक्शन सी होगा उसमें 3 मार्क्स के 9 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इनके 27 मार्क्स होंगे और इनका आंसर आपको मिनिमम 100 वर्ड्स में लिखना होगा और मैक्सिमम 150 वर्ड्स में। ना 100 वर्ड से कम में आप इनका आंसर लिख सकते हो और ना ही 150 वर्ड से ज़्यादा में आप इनका आंसर लिख सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद अर्बनाइजेशन इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 21, डिफरेंशिएट बिटवीन स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज विद एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 22, explain briefly neo-determinism as an effective approach to the study of human geography. Question number 23, what is the significance of cyberspace in world economy? Question number 24, how has internet revolutionized the global communication system? Question number 25, how has technology impacted the stages of demographic transition? Question number 26, how has good governance and people-oriented policies helped women in India to lead a meaningful life? Question number 27, how does watershed management contribute towards resources management? Question number 28, what is land degradation? Which factors are responsible for accelerating it? सेक्शन सी भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सेक्शन डी पर। सेक्शन डी में 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे और इनके टोटल 15 मार्क्स होंगे और इनका आंसर 150 to 300 वर्ड्स में लिखना होगा। सेक्शन डी में जो 3 क्वेश्चंस होंगे इन तीनों क्वेश्चंस में और पार्ट्स भी होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 29, वर्ल्ड पॉपुलेशन इज हाईली अनइवन, इल्यूसिडेट एनी 5 फैक्टर्स विच डिटरमाइन दिस डिस्ट्रीब्यूशन। इस क्वेश्चन का और पार्ट, एक्सप्लेन द थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। अब है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 31 में जो और पार्ट्स होंगे
वो मैप के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन में वर्ल्ड मैप का होगा और दूसरे क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 31 में इंडियन मैप का क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, एक्सप्लेन ब्रीफली द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन। इस क्वेश्चन का और पार्ट, ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड शो द फॉलोइंग। वर्ल्ड मैप का इसमें क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पर जो ये 5 पॉइंटर्स दिए गए हैं इनको वर्ल्ड मैप पे सिर्फ शो करना है। क्वेश्चन नंबर 31, पार्ट्स आर द गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इल्यूसिडेट दिस स्टेटमेंट। अब है क्वेश्चन नंबर 31 का और पार्ट। क्वेश्चन नंबर 31 के और पार्ट में इंडियन मैप का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें जो 5 पॉइंट्स दिए गए हैं इनको मैप पर सिर्फ शो करना है। ये था ज्योग्राफी का मॉडल टेस्ट पेपर। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में भी आ सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।